तुम जानती थी मन्नत फरहान के कांटेक्ट में? सुभान। हाँ, हाँ। और तुमने मुझे फिर भी नहीं बताया। ये सिला दिया तुमने दोस्ती का मुझे। अरे दोस्त होकर दुश्मन से बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। ये मेरी बेइज्जती का सहरा तुम पे जाता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दो जज्बात हमेशा हमेशा के लिए मर गए, एक मोहब्बत का और एक दोस्ती का। मेरे नाम का फातिहा पढ़ लो, आज से तुम और मन्नत मेरे लिए मर गई और मैं तुमके लिए मर गया। मन्नत ने हम सबको धोखा दिया है। उसे ये शादी करनी ही नहीं थी भाभी। उसने सोच समझ कर ये पूरा षड्यंत्र रचा और मौका देखते ही फरहान के साथ फरार हो गए। नहीं रवि भाई, ये सच नहीं हो सकता। मेरी मन्नत अम्मी नहीं, मन्नत। अरे अख्तर खानदान के घर का फंक्शन हो और उसमें कोई हंगामा ना करे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। क्यों बहन? वो तो होना ही है। तोबा तोबा, कयामत करीब। दुल्हन निकाह के दिन मंडप से फरार। लो कर लो बात। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। दुआ, पूरी बिरादरी में तुम्हारे खानदान की तो सबसे ज्यादा तारीफें होती थी। हम वहाँ हैदराबाद में बैठे सोच रहे थे कि चलो कोई तो है जो अपने खानदान का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ दिल्ली आकर तो पता चला कि तुम तो अपनी बेटियों की तरबियत भी ठीक से नहीं कर पा रही हो। अरे शादी के दिन घर से घर की बेटी भाग गई। छी 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 छी, पूरे खानदान के लिए ये तो डूब मरने का मुकाम है। अल्लाह मारे हमारे दुश्मन। अशफाक मियां, खुदा के लिए अपने अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए आप। मेरी पोती ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये इन दोनों की साजिश है। मेरी पोती पे इल्जाम लगा रहे हो? अपनी खुद की भतीजी पे क्यों इल्जाम लगाऊंगा? बस क्या मैं नहीं जानती? बचपन से तुम्हारा झुकाव इस इबादत की तरफ रहा है। गवाह हूं मैं इसकी। आज भी इस बेशरम ने बरगलाया होगा तुम्हें और तुम खड़े हो गए इसके हक में, इसकी तरफदारी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए इसकी खातिर। खुदा के लिए खौफ खाइए अम्मी जी। आप ये क्या कह रही हैं? जिस बच्ची को मैंने अपनी गोद में खिलाया है उसका नाम ऐसे सबके सामने किसे बदनाम करूंगा? हैदर भाई को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे हैदू का नाम अब अपनी गंदी जुबान से मत लो तुम। खुदा की कसम, अगर तुम मेरे हैदू के दोस्त न होते तो आज इस वक्त मेरे सामने, मेरे छत के नीचे खड़े न होते। जबान खींच लेती मैं तुम्हारी। बदतमीज, मेरे मरहूम बेटे के दोस्त कहलाते हो ना अपने आप को, तो इस खानदान की इज्जत की परवाह नहीं है तुम्हें। हकीकत बयां करना चाहते थे ना, तो तब अपना मनहूस मुंह क्यों नहीं खोला जब मन्नत भागने का इरादा कर रही थी? जब आधा निकाह मुकम्मल हो गया, अब क्यों ये मनहूस मुंह खुला है? रहा सवाल इस नामुराद का, तो इसकी फितरत से तो मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। बचपन से लेकर आज तक जो मेरी मन्नत ने चाहा वो इसने हासिल करने की कोशिश की है। आज भी वो यही कर रही है। मेरी मासूम मन्नत को बदनाम कर रही है ये। सुभान को हासिल करने की कोशिश की है इसने। इसने मन्नत की जगह लेना चाहती है ये। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी जी।
विश्वास कीजिए, इबादत ने कोई गलत नहीं किया, कोई साजिश नहीं रची। वो शादी में सिर्फ इसलिए बैठे ताकि मुझे वक्त मिल पाए कि मैं मन्नत को वापस ला पाऊं। मुझे लगा था मैं इस घर की गरिमा को बचा लूंगा, मुझे लगा था मैं मन्नत को वापस ला पाऊंगा, मगर मैं हार गया। ना तो इस घर की गरिमा को बचा पाया, ना ही मन्नत को वापस ला पाया, और इस कोशिश में अपनी इज्जत भी गंवा दी। अभी मैंने अपनी चीज को भी कभी अपना नहीं कहा। सुभान तो फिर भी मन्नत का है। अम्मी, मैं इसलिए जोड़ा पहनकर यहाँ आकर बैठ गई ताकि मैं आखिरी वक्त तक लड़ सकूं। ताकि मेरी अम्मी का सर ना झुके, ताकि किसी को पता ना चले कि मन्नू घर छोड़ के भाग गई है। ताकि चाचू मन्नू को वक्त रहते यहाँ ला सके। पर ऐसा नहीं हो सका अम्मी, इसलिए कबूल है बोलने से पहले मैंने सारा सच बता दिया, क्योंकि निकाह जैसे पाक रिश्ते का मैं अपमान नहीं करना चाहती थी। सुभान का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं जानती थी अम्मी कि मुझ पे सवाल उठाए जाएंगे, फिर भी मैंने ये किया क्योंकि मैंने आप ही से सीखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया से झगड़ा करना पड़े, पर सच का साथ मत छोड़ना। अरे तुम्हारे सच बताने से क्या हुआ? मन्नत तो भाग गई ना, और वो अकेले नहीं भागी है, इस खानदान की इज्जत को अपनी ठोकर से उड़ाकर भागी है वो। बेइज्जती कर दी उसे पूरी बिरादरी में, हमारी इज्जत उछाल उछाल के भागी है वो। और हम तो खैर इस बात को भूल भी जाएंगे, मगर किसी ने भी सुभान के बारे में सोचा? अरे किसी को इस बात का इल्म भी है कि इस बेचारे नेक बच्चे के दिल पे क्या बीत रही है? किसी को ख्याल भी आया कि इस पर क्या गुजर रही है? अरे ऐसा जख्म दिया है मन्नत ने सुभान को कि वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। सुभान, मैंने बहुत कोशिश की मन्नत को मनाने की, उसे समझाने की, उसे रोकने की, तुम्हारी मोहब्बत को बचाने की, पर वो नहीं मानी। वो फरहान के प्यार में पागल हो गई है सुभान। वो सब कुछ ठुकरा के भाग गए। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, तुम जो भी मुझे बताना चाहोगी मैं मान लूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम जानती थी कि मन्नत फरहान के कांटेक्ट में है? चुप! हाँ या ना? हाँ या ना?
और तुमने मुझे फिर भी नहीं बताया। Look at me! देखो, ये सहरा बहन के खानम तुम्हारे सामने में मेरा निकाह होने वाला था। कब बताने का सोचा तुमने? कब? हाँ? ये सिला दिया तुमने दोस्ती का मुझे। अरे दोस्त होकर दुश्मन से बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। नहीं सुभान, मैंने जो कुछ भी किया ना वो तुम्हारी और मन्नत की। तुमने कुछ भी मेरी खुशी के लिए नहीं किया। तुमने ये सब सिर्फ मन्नत को बचाने के लिए किया, उसकी खुशी के लिए किया। तुम सिर्फ एक अच्छी बहन बनना चाहती थी, एक अच्छी बेटी बनना चाहती थी, लेकिन अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। आज ये सारी निगाहें जो मुझे देख रही है ना, जिनके होठों पे मुझे लेके मुस्कान है, कि मेरी बेइज्जती का सहरा तुम पे जाता है, तुम्हारे सर पर। थैंक यू इबादत, थैंक यू सो मच। क्या इंसल्ट किया तुमने मेरी, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सुभान, मुझे ऐसा लगा था कि मन्नत बदल गई है। उसने तुम्हें प्रपोज भी किया था ना। उसने मुझे प्रपोज किया था? मन्नत बदल गई है? शट अप। तुम्हें निकाह से पहले सब सच्चाई पता चल गई थी, राइट? तुमने तब भी मुझे नहीं बताया। किस बात का इंतजार कर रही थी? बोलो। सुभान, मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा, पर बिलीव मी, मैं खुद धोखे में थी। मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने कसम खा के कहा था कि वो फरहान का साथ छोड़ चुकी है। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया क्योंकि अपनी बहन की नियत पर शक नहीं करना चाहती थी सुभान। पर हम सॉरी। क्या हो जाएगा तुम्हारी सॉरी से? क्या हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर किसी से मोहब्बत करने लगूंगा मैं, फिर किसी को दोस्त बनाऊंगा मैं। आज तुम्हारी वजह से इबादत, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दो जज्बात हमेशा हमेशा के लिए मर गए। एक मोहब्बत का और एक दोस्ती का। अब मन्नत मेरी है और अब इबादत से मेरा कोई। बात मत करना मुझसे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी दोस्त हुआ करती थी। मेरे नाम का फातिहा पढ़ लो। आज से तुम और मन्नत मेरे लिए मर गई। और मैं तुम दोनों के लिए मर गया।